तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचेन का सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट पार्ट 4 है। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने सीसी को देखा था। भाई सीसी गद्दार निकल जाती है। सीसी मून गॉडेस होती है जो इस पूरे ईस्टर्न रियलम को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी और साथ ही साथ उसने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी हासिल कर लिया था। गाइस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक पेड़ है जो इस दुनिया में जैसे अंकुरित होगा ना, इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा भयानक तबाही हो जाएगी। समझ लीजिए पूरा ईस्टर्न रियलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लॉन्ग हाउचेन और ईस्टर्न किंग सीसी का पीछा कर रहे थे। सीसी भाग रही होती है और लॉन्ग हाउचेन और ईस्टर्न किंग सीसी को घेर लेते हैं। वहां पर जो सीसी होती है वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है और कहती है, सर लॉन्ग हाउचेन एक बार मेरे ऑफर को फिर से ध्यान से समझिए। अगर आप मेरे साथ आ जाते हैं तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। बस आपको सन ऑफ लाइट्स की पावर को छोड़ना पड़ेगा। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है, सीसी तू गद्दार है, आज तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। वहां पर जो सीसी होती है वह कहती है, मैंने पहले ही अपनी आत्मा को सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ जोड़ लिया है और सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये देखिए धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। इसका छोटा सा बीज भी निकल चुका है। अब मैं इस पूरे रियलम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन जाऊंगी और इस पूरे ईस्टर्न रियलम पर मेरा राज होगा। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो सीसी की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा मून गॉडेस ये बात है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन अपनी चुटकी बजाता है और वहां पर जो सीसी की बॉडी के अंदर से अजीब सी लाइट चमकने लगती है और सीसी की बॉडी अजीब तरह से छोटी होने लगती है। आप सीधे बोल सकते हैं सीसी की उम्र घटती जा रही थी, वो फिर से छोटी सी बच्ची बन जाती है, लमसम 10 साल की। वहां पर जो सीसी होती है वो इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है, ये कैसे हुआ? आपने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। सीसी भी महसूस करती है कि उसकी कल्टीवेशन पावर भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। और गाइस पिछले एपिसोड में आप लोगों ने लॉन्ग हाउचेन को बहुत ही सीधा साधा या कुछ लोगों ने बेवकूफ़ समझ लिया था, लेकिन लॉन्ग हाउचेन बेवकूफ़ नहीं था। उसने सीसी के चाल को पहले ही भांप लिया होता है। वहाँ पर जो सीसी होती है वो भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है और कहती है, ये कैसे हुआ? वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है, सीसी तुम अपने आप को ही 30 मार खान समझती हो क्या? जब मैं पहली बार तुमसे मिला था और तुमने ईस्टर्न किंग के बारे में बताया था कि ईस्टर्न किंग ऐसा है वैसा है, और तुमने ईस्टर्न किंग के पूरे पैलेस के बारे में बता दिया था कि ईस्टर्न किंग की गुफा में कहाँ कहाँ सीक्रेट कहाँ कहाँ बंदे हैं, तभी मुझे कुछ शक हो गया था। इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी एक सील डाल दी थी। गाइस ये सील होती है लॉन्ग हाउचेन की डोमेन पावर की सील है। आपको शायद याद होगा कि लॉन्ग हाउचेन ने पिछले एपिसोड में एक डोमेन टेक्निक सीखा था जिसका नाम था कंट्रोल ऑफ लाइफ है, जिससे लॉन्ग हाउचेन किसी भी बंदे की लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। तो लॉन्ग हाउचेन ने चुपके से सीसी की बॉडी के अंदर ये सील लगा दिया होता है। और लॉन्ग हाउचेन ये भी बताता है कि जब तुम मुझे ईस्टर्न किंग की गुफा में लेकर गई थी तो वहां पर मुझे एक अजीब सी सिक्योरिटी फॉर्मेशन दिखी थी। उस सिक्योरिटी फॉर्मेशन के अंदर से मुझे काफी ज्यादा प्योर हवा महसूस हो रही थी और तुमने कहा कि पहले आप इस सिक्योरिटी फॉर्मेशन के अंदर घुसिए, मैं उसके बाद आती हूँ। वहां पर मुझे पहले तुम पर शक हो गया था। मैं तो केवल ये देखना चाहता था कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो। वहां पर जो सीसी होते हैं उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है, अब तुम हार चुकी हो सीसी। वहां पर जो सीसी होती है वो भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है और हंसते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं हार चुकी हूँ? मैंने पहले ही अपना मकसद पूरा कर लिया है। मैंने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पहले ही अंकुरित कर दिया, ये देखिए। और मैंने इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ अपनी आत्मा को भी जोड़ दिया है, जिसकी वजह से सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब पूरी तरह से इस दुनिया में आ चुका है। इस दुनिया में आने के बाद सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पर सब कुछ तबाह कर रख देगा। यहाँ पर जो अंधेरी पावर्स फैलेगी उसका कहना ही क्या। साथ ही साथ यहाँ पर मैं अभी कमजोर हूँ, आप मुझे तो मार सकते हैं बट सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और जब तक इस दुनिया में सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन रहेगा और सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बढ़ने के साथ मैं अभी फिर से पुनर्जन्म ले लूंगी। सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से इस पूरे दुनिया के सभी लोग अपनी भावनाएं खो देंगे, एकदम बुराई के रास्ते पर चले जाएंगे और मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। इसी के साथ इसी जोर जोर से हंसने लगती है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है, अच्छा ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात है ना, अगर मैं इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ये जो पेड़ अंकुरित हो रहा है उसे काट कर रख दूं तो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगी। वहां पर जो सीसी होती है वो हंसते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कितना ज्यादा आसान है सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के इस पेड़ को काटना?
एक बार अपने पीछे खड़े ईस्टर्न किंग से पूछ लीजिए, वह इस पूरे रियलम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है, क्या वो भी इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पेड़ को काट सकता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी ईस्टर्न किंग की तरफ देखता है, तो ईस्टर्न किंग भी बताता है नहीं लॉन्ग हाउचेन, सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पेड़ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हम उसे डायरेक्ट काट नहीं सकते, लेकिन एक रास्ता है कि अगर हम इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंकुरित पेड़ को सील कर दे, फिर मैं गॉडेस ऑफ नेचर, मैं उसका डायरेक्ट फॉलोअर हूं ना, तो मैं उनसे बात करूंगा कि भाई कोई रास्ता होता है क्या, फिर उसका उपाय लग सकता है। बट मेरा जितना मानना है कि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक बार लग गया ना, उसको डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन हो जाता है, और ना ही हम उसे ज्यादा समय तक सील कर रख सकते हैं। ये समझिए कि इस पूरा ईस्टर्न रियलम है अब एकदम अपनी अंत के कगार पर जा चुका है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो ईस्टर्न किंग से माफी मांगता और कहता है भाई मुझे पहले ही आइडिया होता तो मैं सीसी को पहले ही रोक लेता, बट आप चिंता मत करिए, मैं इससे सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय कर रहूंगा। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता और भयानक पावर अनलिश करते हुए धड़ाम से सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर जाम से जे मारता है। सीसी भी एकदम लॉन्ग हाउचेन की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर डर जाते और तुरंत वो पीछे हट जाती है, और सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन का वो अंकुरित पेड़ आसमान में उड़ रहा होता है। सीसी अब जी कमजोर है गाइस, इसलिए वो तुरंत पेड़ को ऐसे छोड़कर पीछे हट गई थी। पेड़ के आसपास है एक अजीब सा ऐसे सुरक्षा कवच अपने आप तैयार होता है, और वो सुरक्षा कवच लॉन्ग हाउचेन के अटैक को काफी ज्यादा इसलिए रोक लेता है, और सुरक्षा कवच के अंदर से काफी ज्यादा भयानक फोर्स बाहर निकलती है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन ने अपनी दोनों स्वॉर्ड से सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर अटैक किया होता है। लॉन्ग हाउचेन धड़ाम से पीछे की तरफ चला जाता है। वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी महसूस करता है कि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने ये जो सुरक्षा कवच बनी थी वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। वहां पर जो सीसी होती है वो भी हंसते हुए कहती है ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन अविनाशी है लॉन्ग हाउचेन, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कहता है इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और अचानक से लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से भयानक बैगनी कलर की आवा फूट पड़ती है, और लॉन्ग हाउचेन की माथे पर अजीब से प्रतीक दिखाई देता है। गाइस ये हायू का चिन्ह होता है, और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन के हाथ में हायू की वो स्वाड आ जाती है। लॉन्ग हाउचेन भी अपने हाथ में भयानक आभा को फील करता है, और लॉन्ग हाउचेन हायू की उस स्वॉर्ड को उठाता है जिस पर 6 सर बने हुए थे। हायू की स्वॉर्ड से धाम से देकर मारता है उस पूरे सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पार्ट पर। सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन फिर से अपने सामने वही शील्ड क्रिएट करता है, लेकिन इस बार हायू की स्वॉर्ड से जो अटैक हुआ था भाई इतनी ज्यादा भयानक कलर की बैगनी कलर की आभा टकराती है, आभा फैलने लगती है, पूरा सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही कांपने लगता है, उसकी शील्ड पर ऐसे दरारें बनने लगती हैं। यह देखकर वहां पर सीसी काफी ज्यादा हिल जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, आखिर लॉन्ग हाउचेन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो पहले से अंकुरित हो चुका है, तुम उसे काट नहीं सकते, यह असंभव है, एक गॉड की पावर भी इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपर्याप्त होती है, यह असंभव है। एकदम सीसी हिल चुकी होती है, और इतना में दिखाया जाता है कुछ ही पलों के अंदर लॉन्ग हाउचेन का वो जो हायू वाला स्वॉर्ड होता है वो धड़ाम से ऐसे काट कर रख देता है सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को, जो पेड़ अंकुरित नहीं हुआ था उसको जड़ से समझे ऐसे काट कर रख देता है। सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खत्म होते ही वो जो अंकुरित पेड़ कटा हुआ था, जो लॉन्ग हाउचेन के हाथ में हायू की स्वॉर्ड नहीं होती है, उसके अंदर से हायू का ऐसे सर बाहर निकलता है, और तुरंत सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन का वो जो पेड़ था उसे खा लेता है। और गाइस आप भी जानते हैं हायू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसके सामने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या ही चीज है। और गाइस मुझे ऑफिशियल एपिसोड वालों का नहीं समझ आ रहा है, आपको याद है लॉन्ग हाउचेन ने इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए मैंने नॉर्मल बताया था कि उसने ली सैंक्सी को हराया था, उसने लॉन्ग हाउचेन ने हायू को पहली बार उसी टाइम में इस स्वॉर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और ऑफिशियल एपिसोड में हायू की स्वॉर्ड का कहीं जिक्र नहीं है, और लॉन्ग हाउचेन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट देने के लिए गया है। हो सकेगा ना वो लोग सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले ये सीन दिखाएंगे जहां पर लॉन्ग हाउचेन अपनी स्वॉर्ड उठाएगा और मारकर काट कर रख दे, खत्म, बवाल ही हो जाएगा। चलिए उन लोग से उम्मीद ही क्या रखी जा सकती है, कहानी की ऐसी की तैसी कर रखे हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो फिर से ईस्टर्न किंग के पास जाता है। ईस्टर्न किंग भी एकदम सदमे में होता है कि भाई ये कैसे हो गया, और इधर में सीसी को दिखाया जाता है। सीसी की बॉडी एकदम ऐसे रुक चुकी थी पुतले की तरह। आपको याद होगा सीसी ने कहा था कि उसने अपनी सोल को सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया। लॉन्ग हाउचेन की स्वॉर्ड ने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काट कर रख दिया, यानी सीसी की सोल भी कट चुकी है, यानी सीसी की बॉडी के अंदर उसकी सोल नहीं है, बस बॉडी ऐसे, यानी आप सीधा बोल सकते हैं कि सीसी मर चुकी है। और फिर गाइस हमें कुछ क्षण पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉन्ग हाउचेन ने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर अटैक करने के लिए अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड से अटैक नहीं किया होता है, तो लॉन्ग हाउचेन नहीं कर पाया होता, धड़ाम से पीछे आ चुका होता है।
वहां पर हायू लॉन्ग हाउचेन से बोलता है कि लॉन्ग हाउचेन है मेरी पावर से बनी हुई स्वॉर्ड है सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काफी ज्यादा इजिली काट कर रख सकती है, और वैसे भी मुझे सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लांट चाहिए क्योंकि अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो मेरी पावर से काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ मेरा जो आखिरी विकास होने वाला है उसमें भी ये मेरी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी मान जाता है, और आपको याद होगा लॉन्ग हाउचेन ने जब सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काटा था तो हायू का सर ऐसे बाहर निकला था और उसने उस प्लांट को खा लिया था। तो वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो लॉन्ग हाउचेन से बोलता है धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने पूरे इस ईस्टर्न रियलम को बचा लिया और यहाँ पर जो मून गॉडेस थी उससे छुटकारा दिलवा दिया। तो लॉन्ग हाउचेन बोलता है वो सीसी का क्या मतलब, मून गॉडेस का ऐसी क्यों खड़ी है। तो वहां पर ईस्टर्न किंग भी बोलता है अरे भाई तुमने उससे सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पौधे को काट दिया और उसके अंदर उसने अपनी सोल को कनेक्ट की रखी थी और उसकी सोल भी समझो अब कट चुकी है, अब उसकी बॉडी के अंदर सोल ही नहीं है, वो समझो एक पपेट की तरह है। तो लॉन्ग हाउचेन भी कहता अच्छा ये बात है। लॉन्ग हाउचेन का एक और उद्देश्य था सीसी के धोखेबाजी में आकर ईस्टर्न किंग के पास आने का, उसे अपनी स्पिरिचुअल स्टोव 18 को रिकवर करना था। आपको याद होगा लॉन्ग हाउचेन को डेमन गॉड एम्परर ने जान से मार दिया था। तो लॉन्ग हाउचेन मरने से पहले एक काफी ज्यादा पावरफुल डेमन गॉड एम्परर पर अटैक करता है जिसमें डेमन गॉड एम्परर को वो चोट पहुंचा ही देता है, और उसमें उसने 18 को भी समन किया था। 18 ने लॉन्ग हाउचेन की पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज किया था। तो जब डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचेन को मारा था ना तो वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने लॉन्ग हाउचेन के दिल को चीर कर रख दिया था। साथ ही साथ 18 की पूरी फिजिकल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से 18 इस टाइम लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के अंदर डीप स्लीप में है। तो लॉन्ग हाउचेन 18 को जगाने का कोई न्यू उपाय ही ढूंढ रहा था, और लॉन्ग हाउचेन नहीं इस ईस्टर्न किंग के पैलेस के पास पहुंचा था। पैलेस अपने गुफा उफा बोल सकते हैं। तो वहां पर काफी ज्यादा नेचर की पावर थी, और लॉन्ग हाउचेन जान गया था कि अगर उसे ईस्टर्न किंग का सपोर्ट मिल जाए ना तो पक्का ही तो वो 18 को पक्का ही डीप स्लीप से बाहर निकाल सकता है। तो वहां पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो बात है वो ईस्टर्न किंग को भी बताता है। तो ईस्टर्न किंग कहता है ठीक है लॉन्ग हाउचेन मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लॉन्ग हाउचेन तुरंत कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठता है और उसकी बॉडी से भयानक लाइट की पावर फूट पड़ती है, और वहां पे जो ईस्टर्न किंग होता है वो भी अपनी भयानक डोमेन्स की पावर्स का यूज करता है और लॉन्ग हाउचेन को वो सारी पावर्स प्रोवाइड करता है। लॉन्ग हाउचेन उन पावर्स को लेता होता है और फाइनली 1 से 2 घंटे बढ़िया से पावर्स को इकट्ठा करने के बाद वो 18 के सोल को डीप स्लीप से बाहर निकाल देता है। अब 18 की वो जो सोल होती है वो ऐसे गोला में ऐसे चमक रही होती है और 18 जाग चुकी होती है, वो भी लॉन्ग हाउचेन को देखती है। बट अभी इस टाइम में 18 बस एक सोल फॉर्म में होती है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी महसूस करता है कि अगर उसे 18 को फिर से रिवाइव करना है तो उसे किसी न किसी बॉडी में डालना होगा। अभी वह सोल फॉर्म में ही है। तभी वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसकी नजर सीसी यानी मून गॉडेस पर पड़ती है। वहां पर उसकी बॉडी वैसे ही खड़ी होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सोल तो पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसकी बॉडी केवल बॉडी के अंदर सोल ही नहीं है तो क्या ही वो बॉडी कुछ रिस्पॉन्स करेगी। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत उसकी बॉडी के पास जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए और उस पर कंट्रोल ऑफ लाइफ डोमेन टेक्निक को हटाता है, जिससे वहां पर जो सीसी की बॉडी होती है वो फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी पावर्स को सीसी की बॉडी में डालता है, उसकी बॉडी को बढ़िया से चेक करता है। तो लॉन्ग हाउचेन को एहसास होता है सीसी कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं थी बल्कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही 3 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुकी थी। वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी सोचता है कि अगर वह स्पिरिचुअल स्टोव 18 की सोल को वह इससे सीसी की बॉडी के अंदर डाल दे तो सच में यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोव 18 की पावर बहुत ही ज्यादा भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। बट पहले लॉन्ग हाउचेन को इस सीसी यानी मून गॉडेस की बॉडी को प्यूरिफाई करना होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा भयानक अंधेरे की पावर है। और वहां पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपनी सन ऑफ लाइट्स की पावर्स को सीसी की बॉडी के अंदर डालकर सीसी के अंदर जो भी डार्कनेस की पावर थी उसे प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे अब उसकी बॉडी के अंदर सोल ही नहीं है तो क्या ही रेजिस्ट कर पाएगी। लेकिन वहां पर लॉन्ग हाउचेन फेल हो जाता है क्योंकि ये जो सीसी थी वो मून गॉडेस थी भाई, वो अंधेरे से ही मतलब वो बुराई एकदम उसके अंदर भरी पड़ी है। आप ऐसा सोचिए कि डेमन गॉड एम्परर को लॉन्ग हाउचेन अच्छा बनाने की कोशिश करा, उसे सन ऑफ लाइट की पावर्स प्रोवाइड करा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस केस में भी ऐसा ही था, लॉन्ग हाउचेन फेल हो जाता है और लॉन्ग हाउचेन को भी एहसास होता है कि भाई
ये जो सीसी यानी मून गॉडेस थी उसके खून के अंदर ही डार्कनेस की पावर है। तभी वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचेन से बोलता है कि लॉन्ग हाउचेन कोई भी फायदा नहीं है, मून गॉडेस के खून के अंदर ही अंधेरे की पावर है, उसे प्यूरिफाई करना लमसम नामुमकिन होता है। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी सोचता है कि वो ऐसे हार नहीं मारेगा। अगर उसे स्पिरिचुअल स्टोव 18 के शरीर देना है तो उसे एक बॉडी चाहिए होगा, और यहाँ पर मून गॉडेस की बढ़िया बॉडी उसे कहीं नहीं मिलेगी। वहां पर लॉन्ग हाउचेन एक तरीका सोचता और कहता हाँ मेरे पास एक तरीका है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत उस तरीके का यूज करता। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के अंदर से एक काफी ज्यादा प्योर सन ऑफ लाइट की पावर्स निकलती है। गाइस यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन जानते क्या करता, अपने सोल के एक छोटा सा हिस्सा काटता है। आप भी जानते हैं लॉन्ग हाउचेन के पास सन ऑफ लाइट्स की पावर कितनी ज्यादा भयानक है। लॉन्ग हाउचेन ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा काट दिया होता है और उस आत्मा के हिस्से को सीसी की बॉडी के अंदर डालकर उसकी सारी डार्कनेस की पावर को प्यूरिफाई करने लगता है। ईस्टर्न किंग भी बोलता है अरे लॉन्ग हाउचेन आप ये क्या कर रहे हैं, अगर अपनी आत्मा का हिस्सा इसकी बॉडी में डालकर प्यूरिफाई करेंगे, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी भी पावर्स काफी हद तक गिर जाएगी, मतलब आपकी कल्टीवेशन पावर भी बहुत ही हद तक घट सकती है अगर आप फेल हो गए। वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी कहता है नहीं मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वहां पर ईस्टर्न किंग भी बोलता है अगर आप सफल भी हो जाते हैं तो भी आपकी पावर्स काफी ज्यादा अच्छी खासी गिरेगी, क्योंकि आपने अपनी आत्मा का एक हिस्सा काटा है। तो गाइस आखिर आगे क्या होता है, क्या यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सीसी यानी मून गॉडेस की बॉडी को प्यूरिफाई कर उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्टोव 18 को डाल पाएगा और उसे रिवाइव कर पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।